हेलो नमस्कार, मैं इंद्र मोहन। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं IMK स्टडी हाउ यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि ये चैनल आपको जानकारी के लिए बनाया गया है। ये चैनल क्या किसके लिए बनाया गया है? जानकारी के लिए। आपको मतलब स्टडी के साथ साथ हर एक जानकारी भी मिलती रहेगी। मतलब हर चीज़ जो आपको जानने के योग्य है, मतलब जो आपको जानना ही चाहिए, वो सारी चीज़ इस पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री योजना क्या होती है, कौन इसके पात्रता होते हैं, कौन इसको भर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसका वेबसाइट क्या है, ये शुरू क्या हुआ था, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री योजना यह योजना क्या है? बिहार सरकार की है। तो यह बिहार सरकार के अम्ब्रेला एक योजना आया था। अम्ब्रेला योजना का ही के अंतर्गत ही विकसित रूप बनाया गया। इसको विकसित किया गया है। विकसित किया गया है कब? तो ये कब किया गया है? 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। सीएम कौन थे? नीतीश कुमार, जो अभी राज्यसभा के सांसद मतलब राज्यसभा के मतलब संसद सदस्य बन गए हैं। ठीक है, नीतीश कुमार। तो यह योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। और इसमें सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसका उद्देश्य देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सरकार योजना लाई क्यों। ठीक है, ये सारा चीज़ देख लेते हैं आज। ऑब्जेक्टिव योजना ये लाई क्यों? तो सबसे पहले बेरोजगार युवा को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु, ठीक है, और इसके हैं SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला आदि को रेखा में लाने हेतु, यानी रेखा में लाने हेतु का मतलब होता है कि एक सही जीवन जीने में लाने हेतु। ठीक है, इससे क्या होगा? देश भी विकसित होगा। उद्देश्य इसका क्या था? बेरोजगार युवा को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, महिला आदि को रेखा में लाने हेतु। ठीक है, इसका उद्देश्य समझ में आ गया होगा। इसका उद्देश्य अगर समझ में आ गया तो इसके पात्रता कौन होंगे? पात्रता के लिए सबसे पहले तो क्या होता है? बिहार के निवासी होना चाहिए। बिहार का क्या होना चाहिए? अस्थायी निवासी। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? इंटर ITI या इसके समकक्ष हो गया पॉलिटेक्निक आदि किया हो, आदि पूर्ण किया हो। ये मतलब इंटर किया होना चाहिए, इंटर हो गया या ITI, इसके समकक्ष होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? एज लिमिट, एज 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। अब एज कितनी हो चाहिए? एज 18 से 50 वर्ष तक की होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, इंटर किया होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए? 18 से 50 वर्ष तक। ये होगी क्या हुई? पात्रता। अब इसको मतलब आवश्यक दस्तावेज जब इसको ऑनलाइन करेंगे तो सबसे पहले तो इसका वेबसाइट देख लेंगे। इसका वेबसाइट, मेन वेबसाइट क्या है? https ये तो UDYAMI.bihar.gov.in। ठीक है, ये हो गया इसका वेबसाइट।
ठीक है। तो सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज भी देख लेंगे। तो पहला क्या होगा, तो आवश्यक दस्तावेज सबसे पहले तो बिहार के निवासी के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। अब बिहार का है तो प्रमाण पत्र। दूसरा क्या होगा, निवास प्रमाण पत्र मिल गया, वही इंटर या पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट, DOB मेंशन होना चाहिए, यानी जिस डॉक्यूमेंट में मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें DOB मेंशन होना चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ। तीसरा इंटर, ITI, पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट, ठीक है। चौथा जाति प्रमाण पत्र। क्यों जाति प्रमाण पत्र, वही इसके लिए SC ST OBC किसमें आता है, जाति प्रमाण पत्र। पांचवा क्या होगा, जाति प्रमाण पत्र के बाद लाइव फोटो। छठा हस्ताक्षर। इतना चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है दस्तावेज में, ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया मतलब यानी चुनाव प्रक्रिया के होते हैं, मतलब यानी आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन तो आपको इसी वेबसाइट पे कर देना है, इसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट में कैटेगरी चूज करना होता है, कौन सा काम कर रहे हैं, फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट कर देना पहला। दूसरा इसमें होता क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी अब आपको चुनाव की प्रक्रिया मतलब आपको ये मैं सबसे पहले ये देख लीजिए, इसमें योजना में मिलता क्या क्या है। इसमें लाभ क्या है, इसमें लाभ मिलता है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया एक बार में नहीं मिलता, उसमें राशि का मतलब क्या कहते हैं, किस्त वाइज मिलता है। तो 5 लाख जिसमें क्या होता है 50%, यानी 50%। 5 लाख क्या होता है, अनुदान, सरकार अनुदान, ये आपको लौटाने नहीं होते। और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण हो जाता है, इसको ब्याज नहीं लगता है, ऋण हो गया, यानी 5 लाख आपको लौटाने होते हैं। लेकिन अगर युवा उद्यमी हो, युवा उद्यमी को 1% ब्याज भी लगता है। युवा उद्यमी को 1% ब्याज लगता है, लेकिन महिला को नहीं लगेगा, SC को नहीं लगेगा, OBC को नहीं लगेगा। मतलब युवा उद्यमी को 1% का मतलब ब्याज के साथ, मतलब 5 लाख रुपये का 1% ब्याज सालाना देना होता है। यानी 1% कितना हो गया, 5 लाख का 1% कितना, 5000 हुआ, तो उतना देना होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में। और इसकी चुनाव की प्रक्रिया मतलब आप इसमें सेलेक्ट कैसे होते हैं, इसमें सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट कैसे होते हैं, तो ये होता है कंप्यूटर द्वारा रैंडम मतलब कंप्यूटर द्वारा रैंडम सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, रैंडम सेलेक्ट किया जाता है। और इसको लॉटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। लॉटरी आपको लग गई तो आपको मिल जाएगा, लॉटरी सिस्टम की तरह से होती है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा 50। तो इसमें क्या होता है, इसमें करना क्या होता है, जो भी आप नीश सेलेक्ट किए हुए हैं, जो भी आप मतलब कि मुझे मछली पालना है, मुझे मसाला मिल चलाना है, मतलब जो भी उसमें मतलब बहुत सारे कैटेगरी के टाइप के बहुत सारे मतलब उसमें वर्क होते हैं जो आपको मतलब शुरू करना है या शुरू कर चुके हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आपको मतलब जैसे अगर वो प्राइवेट भी हो सकता है, मतलब प्राइवेट वर्क या प्राइवेट हो गया मतलब अकेला, यानी पार्टनरशिप वर्क, मतलब पार्टनरशिप में कुछ खोल दिए हैं, यानी कोई भी चीज़ पार्टनरशिप में चल रही है, पार्टनरशिप वर्क। तो ये सारे चीज़ में मिलती है, ठीक है।
तो जब ये मतलब इस सिलेक्शन की डेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ इस योजना के बारे में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इतनी अच्छी जानकारी मैंने आपको दी है कि ये योजना लेना ही लेना है आपको। ये योजना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। अधिक राशि गाँव घर के लिए बेस्ट है। उतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बेस्ट है, शुरू कर सकते हैं इससे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्तम के साथ। और इसी तरह की जानकारी मैं भी आपको इस चैनल पर ये भी दूंगा, जैसे मैंने FIR पुलिस से रिलेटेड सारी टाइप की जानकारी मैं आपको बना के ही देता जाऊँगा। ठीक है फिर।